everyone. I hope you are guys are fit and fine. I am Glees Nagar. I have qualified my seat at both level, TZT and PRT level. And today we will discuss about all the geography chapter class 6. And day by day हम सारे chapters cover करते रहेंगे. Because NCERT is base to every कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम लाइक अगर आप सीटेट का एग्ज़ाम दे रहे हो, अगर आप केवीएस का एग्ज़ाम दे रहे हो, डीएसएसबी का एग्ज़ाम दे रहे हो, इवन आप यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहे हो, तो हर किसी में एनसीईआरटी एक आधार का रूप धारण करता है, एक आधार है. तो एनसीईआरटी मेन होने के प्रोस्पेक्टस से आज हम एनसीईआरटी का फर्स्ट चैप्टर क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर कवर करने जा रहे हैं. और क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है द अर्थ इन सोलर सिस्टम. और दिस चैप्टर इज़ वेरी इंटरेस्टिंग. सो लेट मी स्टार्ट विदाउट एनी वेस्टिंग टाइम. सो हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट. आपने देखा होगा कि कितना अच्छा लगता है जब सनसेट होता है. वन वुड फर्स्ट नोटिस 1 or 2 ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई. छोटे छोटे डॉट्स होते हैं जो चमकते हैं, मतलब शाइनिंग करते हैं हमारे स्काई में. आपने नोटिस किया होगा मैनी मोर टाइम. सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग. और धीरे धीरे क्या होता है, उनके नंबर इंक्रीज होते चले जाते हैं. यू कैन नॉट काउंट दैम एनी मोर. इवन इतने हो जाते हैं कि तुम उन्हें काउंट नहीं कर पाते. एंड द होल स्काई इज filled with tiny shining objects. Some are bright, others dim. डिम समझते हो, कुछ तो होते हैं एकदम चमकदार चमकीले और कुछ होते हैं बुझे हुए से. इट सीम्स एज इफ द स्काई इज स्टडीड विद डायमंड्स. और ये हमें कैसे लगते हैं, जैसे चमकदार डायमंड होते हैं ना, जैसे डायमंड चमकता है इस तरीके से. दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग. ठीक है, और वे हमेशा चमकीले की तरह दिखते हैं हमें. बट इफ यू लुक एट दैम केयरफुली यू विल नोटिस दैट सम ऑफ दैम डू नॉट ट्विंकल एज अदर डू. आपने ये भी नोटिस किया होगा कि कुछ तो बहुत अच्छे से ट्विंकल करते हैं, लेकिन कुछ स्टार्स ट्विंकल नहीं करते. दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून साइन. वो क्या करते हैं, मतलब ग्लो करते हैं, लेकिन ऐसे जैसे आपने देखा होगा कभी घर की लाइट में दिक्कत हो जाती है, जो हमारा बल्ब है वो ऐसे फ्लिकर करने लगता है इस तरीके से. Along with these bright objects, you may also see the moon on most of the day. And it may however appear at different times. आपने देखा होगा कि इन ब्राइट ऑब्जेक्ट्स में कभी कभी हमें मून दिखाई देता है, कभी नहीं दिखाई देता. एंड इट में इसकी वजह क्या है, और ये डिफरेंट टाइम्स होता है. इसकी वजह बस एक ही है, क्योंकि डिफरेंट शेप्स एंड डिफरेंट पोजिशंस होती है हमारे मून्स की, हमारे जो शाइनिंग जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स हैं. यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट अ मंथ्स टाइम. आपने देखा होगा कि आप फुल मून एक बार दिखाई देता है. ठीक है, महीने में, केवल महीने में एक बार फुल मून दिखाई देता है, एक बार हाफ मून दिखाई देता है. जो फुल मून दिखाई देता है उसे हम पूर्णिमा कहते हैं, क्योंकि उस दिन पूर्णिमा की नाइट होती है. ठीक है, लेकिन फोर्थ नाइट लेटर मतलब 15 दिन बाद हमारे क्या होता है, ऐसी न्यू मून दिखाई देता है. यानी धीरे धीरे पूर्णिमा के बाद हमारा जो चंद्रमा है वो मतलब खत्म होता चला जाता है, और लास्ट में आफ्टर 15 डेज वो एक न्यू मून में कन्वर्ट हो जाता है, जिसे अमावस्या कहा जाता है. ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट एंड प्रोवाइडेड इज द क्लियर नाइट. और उस दिन रात बिल्कुल क्लियर होती है. डू यू वंडर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट नी ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग डे टाइम. आपने ये भी नोटिस किया होगा कि जो मून होता है, जो हमारे जो ब्राइट ऑब्जेक्ट्स होते हैं, वो दिन के टाइम क्यों नहीं दिखाई देते. It's just because of very bright light of the sun does not allow to us to see all these bright object of the night sky. क्योंकि जो सूर्य की जो किरणें होती है वो इतनी तेज होती है कि वो हमारी आंखों को अलाउ नहीं करती कि हम जो ब्राइट जो ऑब्जेक्ट्स है उन्हें देख सके. ठीक है, उसकी रोशनी में वो छिप जाते हैं. इस वजह से वो हमें दिन के समय ये हमारे जो शाइनिंग स्टार है ये हमें दिखते नहीं है.
अब नेक्स्ट है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको जरा थोड़ा सा नोट डाउन कर लेना कि द सन एंड द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द नाइट स्काई आर कॉल्ड कैलेस्ट्रियल बॉडीज। ठीक है, कैलेस्ट्रियल बॉडी समझते हो, खगोलीय पिंड। खगोलीय पिंड होते हैं जिसमें हमारा सन होता है, हमारा मून होता है, और हमारे सारे चमकते हुए जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो रात के समय चमकते हैं स्काई में, उन सबको मिला के क्या बनता है, एक खगोलीय पिंड में बनता है, एक कैलेस्ट्रियल बॉडीज बनता है। ठीक है, सम कैलेस्ट्रियल बॉडीज आर वेरी बिग एंड हॉट, कुछ तो बहुत बड़े और कुछ गर्म होते हैं, क्योंकि ये हमारे गैसेस से बने होते हैं, इनकी अपनी हीट होती है, इनकी अपनी लाइट होती है, और ये अपनी लार्ज अमाउंट में गैस प्रोड्यूस करते हैं। दिस कैलेस्ट्रियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार्स, और इन्हें हम क्या कहते हैं, स्टार्स कहते हैं। तो पॉइंट टू बी नोटेड दैट व्हाट इज द कैलेस्ट्रियल बॉडीज एंड व्हाट इज द स्टार, दोनों की डेफिनेशन हाईलाइट हो रही है, तो इसको देख लेना। एंड द सन इज अ स्टार, ये भी बहुत मतलब एमसीक्यू में आ जाता है कि सन इज अ स्टार एंड सन इज अ प्लैनेट, तो सन इज अ स्टार। काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द नाइट स्काई आर सिमिलर टू द सन। आपने देखा होगा जो काउंटलेस ट्विंकल स्टार है वो हमारे कभी कभी सन की तरह सिमिलर दिखने लगते हैं, क्योंकि बट वी डू नॉट फील देयर हीट, लेकिन हम उनकी हीट फील नहीं कर पाते, ना ही उनकी लाइट होती है। एंड दे लुक सो टिनी, और वो बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ दे आर वेरी फार फ्रॉम अस, क्योंकि वो हमसे बहुत दूर होते हैं, इसलिए हमें वो बहुत छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, You must have noticed that all objects look smaller than seen from a distance. आपने देखा होगा जब हम स्काई से, जैसे कि इस पिक्चर में देखो, यहाँ से ये लड़की नॉर्थ स्टार को देखने की कोशिश कर रही है। ठीक है, अब ये इतनी दूर है, जब हम स्टार को देखते हैं तो हमें बहुत ही छोटे दिखाई देते हैं। ठीक है, अब इसी की जगह एक एग्जांपल ले लो, एरोप्लेन जब स्काई में होता है तो हमें वो बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन धीरे धीरे जब वो हमसे थोड़ा ऊपर अगर फ्लाई करता है तो हमें लगता है कि जैसे ये हमारे ऊपर ही उड़ रहा है, यानी तो ये क्या होता है, ये डिस्टेंस की वजह से हमें कभी दूर कभी पास दिखाई देता है। ठीक है, क्योंकि while watching the night sky you may notice various pattern formed by different groups of stars. आपने एक मतलब जब नाइट के टाइम में आपने स्काई में ही नोटिस किया होगा कि कभी कभी स्टार्स के पैटर्न से बनते हैं। ठीक है, पैटर्न से बनते हैं, हम उसमें अपनी इमेजिनेशंस के थ्रू कुछ भी कोई भी पैटर्न बना लेते हैं, लेकिन जो वो पैटर्न बनता है उसको क्या कहते हैं, कंस्टेलेशंस कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, कंस्टेलेशन कहते हैं, जिसमें से उर्सा मेजर और बिग बियर ये दो कंस्टेलेशंस होते हैं। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट इजीली रिकॉग्निशनेबल कंस्टेलेशन इज द सप्तऋषि, और जो अब तक हमें समझ में आया है वो सबसे बड़ा वो है हमारा सप्तऋषि। सप्तऋषि मीन 7 तारों का ग्रुप। ठीक है, सप्तऋषि जिसे कहते हैं 7 स्टार ग्रुप, एंड दैट फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ उर्सा मेजर कंस्टेलेशन, और ये किसका पार्ट है, उर्सा मेजर कंस्टेलेशन का पार्ट है। आस्क समवन एल्डर इन अवर फैमिली और नेबरहुड टू शो यूर मोर स्टार्स, प्लैनेट्स एंड कंस्टेलेशन इन द स्काई, तो वो आपको बता देंगे कि ठीक है कि स्काई में क्या क्या हमें मिलता है। इन एंशिएंट टाइम, अगर हम प्राचीन समय की बात करें तो पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शंस ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ स्टार्स। लोग नाइट के समय में स्टार की हेल्प लेते थे डायरेक्शंस को डिटरमाइन करने के लिए, जैसे कि द नॉर्थ स्टार इंडिकेट द नॉर्थ डायरेक्शन, इट इज ऑल्सो कॉल्ड द पोल स्टार। नॉर्थ स्टार जो होता है वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, और जिसको क्या कहते हैं, पोल स्टार कहते हैं, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख सकते हो। ये हमारा नॉर्थ स्टार, ये क्या है, हमारा नॉर्थ स्टार है। ठीक है, ये नॉर्थ स्टार है। इसके बाद इट ऑलवेज रिमेन्स इन द सेम पोजिशन इन द स्काई, लेकिन इसकी जो पोजिशन होती है वो फिक्स होती है स्काई में। वी कैन लोकेट द पोजिशन इफ द पोल स्टार विद द हेल्प ऑफ द सप्तऋषि, सप्तऋषि के थ्रू हम इसके पोजिशन को लॉक कर देते हैं। ये जो डायग्राम में आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये सप्तऋषि की वो ये इस तरीके से ये जो चीज ये जो ऐसे ये बन रही है, ये सप्तऋषि का वो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, इसके बाद ये 7 तारों का 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है, सप्तऋषि, और ये इंडिकेट करते हैं किसको, नॉर्थ स्टार को। ठीक है, यानी पोल स्टार को। सम कैलेस्ट्रियल बॉडीज डू नॉट हैव देयर ओन हीट एंड लाइट।
आपने नोटिस किया होगा कि कुछ कैलेस्ट्रियल बॉडीज ऐसे होते हैं जिनके अपने हीट और अपने लाइट नहीं होते. दे आर लिट बाय द लाइट ऑफ द स्टार्स. वो किसकी रोशनी लेते हैं, किससे रोशनी लेते हैं, स्टार से. सच बॉडीज आर कॉल्ड प्लैनेट्स, और इन्हीं को हम क्या कहते हैं, प्लैनेट्स कहते हैं. द वर्ड प्लैनेट कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, और जो प्लैनेट है वो कहाँ से आया, ये आया ग्रीक वर्ड से, प्लैनेटिया से, एंड विच मीन्स वंडरर्स. ठीक है, वंडरर्स. द अर्थ ऑन विच वी लिव इज अ प्लैनेट, और जिस अर्थ पे हम रहते हैं वो भी हमारा क्या, एक प्लैनेट है. इट गेट्स ऑल इट्स हीट एंड लाइट, क्योंकि इस पे इसकी अपनी हीट है, अपनी लाइट है, और ये किससे लेता है, सन से. एंड विच इज अवर नियरेस्ट स्टार, और ये सबसे नियरेस्ट स्टार है. इफ वी लुक एट द अर्थ फ्रॉम अ ग्रेट डिस्टेंस एंड से द मून, इट विल अपीयर टू बी शाइनिंग जस्ट एज द मून. ठीक है. नेक्स्ट, द मून दैट वी सी इन द स्काई इज अ सैटेलाइट. जो मून है जो हमें स्काई में दिखाई देता है, आपको पता है इसकी अपनी क्या होती है, सैटेलाइट होती है. इट इज अ कंपेनियन ऑफ अवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट, और ये हमारे क्या होता है, अर्थ के चारों ओर चक्कर लगाता है. लाइक अवर अर्थ देयर आर 7 अदर प्लैनेट्स दैट गेट हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन. इवन हमारे अर्थ ही हीट नहीं लेता सन से, और अदर 7 प्लैनेट्स है जो हमारे सन से हीट और लाइट लेते हैं. सम ऑफ देम आर देयर मून्स टू, और उनके मून्स भी उन्हीं से ही हीट लेते हैं. एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, और ये एनसीईआरटी के इंटरेस्टिंग फैक्ट एज इट इज एग्जाम में आ जाते हैं, जैसे कि जुपिटर, सैटर्न एंड यूरेनस हैव रिंग्स अराउंड देम. आपको पता है कि जुपिटर, सैटर्न और यूरेनस जो ये हमारे 3 प्लैनेट है, इनकी अब चारों तरफ रिंग्स होती है. ठीक है, रिंग्स होती है जो छोटे छोटे एस्ट्रॉइड मेट्रॉइड से बनते हैं. ठीक है, एंड दीज आर बेल्ट्स ऑफ स्मॉल डैब्रीज एंड दीज रिंग्स में बी सीन फ्रॉम द अर्थ. और ये हमें अर्थ से अगर हम इन्हें देखें तो ये हमें बहुत ही पावरफुल टेलीस्कोप्स के थ्रू ही दिख पाएंगे, अदरवाइज नहीं दिख पाएंगे. ठीक है, समझ में आया. नेक्स्ट है हमारा, द नेक्स्ट टॉपिक है जो कि इंपॉर्टेंट है, द सोलर सिस्टम. ठीक है, सोलर सिस्टम. द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स एंड अदर सम अदर कैलेस्ट्रियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स. ठीक है, एक बार और रिपीट करो. द सन, 8 प्लैनेट्स, सैटेलाइट एंड सम अदर कैलेस्ट्रियल बॉडीज नोन एज एस्ट्रॉइड्स एंड मेट्रॉइड्स. Asteroids and meteoroids from the solar system. We often call it is a solar family and with the sun as its head. और इनका head कौन होता है? Head होता है sun. ठीक है, इसमें sun, उसके जो 8 planets हैं, उसकी सारी satellites, उसके जो other celestial bodies हैं हमारे, सबको मिलाकर ही हमारा क्या बनता है, एक सोलर सिस्टम बनता है. ठीक है, एक सोलर फैमिली बनती है. इसके बाद ये देखो, डू यू नो में सोल इन रोमन मैथोलॉजी इज द सन गॉड. सोल को अगर हम रोमन मैथोलॉजी में देखें तो इसको सन का गॉड कहते हैं. सोलर मीन्स रिलेटेड टू द सन. ठीक है, एंड द फैमिली ऑफ द सन इज देयरफॉर कॉल्ड द सोलर सिस्टम. राइट डाउन एज मैनी वर्ड्स यूजिंग द वर्ड सोलर ऑन योर ओन एज यू कैन. ठीक है, इसके बाद द सन, सन के बारे में पढ़ेंगे हम. द सन इज इन द सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम. ये सब जानते हैं कि हमारे सोलर सिस्टम में केंद्र बिंदु के रूप में काम करता है कौन, सन. और इट इज अ ह्यूज एंड मेड अप ऑफ एक्सट्रीमली हॉट गैसेस. ये किससे बना हुआ होता है, ये बहुत ही एक्सट्रीमली हॉट गैसेस से बना होता है. इट प्रोवाइड्स द पुलिंग फोर्स that bends the solar system. The sun is the ultimate source of heat and light for the solar system. ये भी ऑलरेडी हम जान चुके हैं कि सन ही एक हमारा अल्टीमेट सोर्स है हीट और लाइट का. बट दैट tremendous heat is not felt so much by us because despite being our nearest star and it is a far away from us. The sun is about 150 million kilometer away from the earth. आपको पता होगा कि सन की जो सन है वो अर्थ से कितने किलोमीटर दूर है, वो है 150 मिलियन किलोमीटर, और ये इट्स अ वेरी फार. ओके, नेक्स्ट वर्ड ओरिजिन और पढ़ेंगे आज के उसमें. मैनी वर्ड्स यूज्ड इन लैंग्वेज में हैव बीन टेकन फ्रॉम सम अदर लैंग्वेज. ज्योग्राफी फॉर एग्जाम्पल इन इंग्लिश वर्ड, इट हैज इट्स ओरिजिन इन ग्रीक. कि जो ज्योग्राफी वर्ड है ये, ठीक है,
इसमें आपने देखा होगा ये है तो इंग्लिश वर्ड, लेकिन इसका जो उत्पत्ति हुई है वो ग्रीक वर्ड से हुई है, ग्रीक लैंग्वेज से हुई है, विच रिलेटेड टू द डिस्क्रिप्शंस ऑफ द अर्थ, जिसका मतलब होता है कि अर्थ की स्टडी करना। इट इज मेड अप ऑफ 2 ग्रीक वर्ड्स, ये 2 ग्रीक वर्ड से बना है। एक तो होता है जी और मीनिंग अर्थ होता है अर्थ, एंड ग्राफिया मीन्स होता है राइटिंग। इट मीन्स फाइंड आउट मोर अबाउट द अर्थ, कि आपको क्या करना है, अर्थ के बारे में बहुत कुछ फाइंड आउट करना है, यानी अर्थ की स्टडी करनी है, मेजरमेंट करना है, रिसेंबलिंग करना है, सारी चीज इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, इसके बाद एक और फैक्ट हम देखेंगे। ह्यूमंस हैव ऑलवेज बीन फैसिनेटेड गैजिंग एट द नाइट स्काई एंड दोज हु स्टडी द कैलेस्टियल बॉडीज एंड देयर मूवमेंट्स आर कॉल्ड एस्ट्रोनॉमर्स। आपको पता है कि ह्यूमन गाइज की जो फैसिनेटेड होती है चीज़ों को जानने के लिए, उनसे जो जिज्ञासा होती है वो कभी संतुष्ट नहीं होती। वो रात के समय में जो भी हमारे कैलेस्टियल बॉडीज होते हैं उनको देखते हैं, स्टडी करते हैं, और जो इन चीज़ों की स्टडी करते हैं उनको हम एस्ट्रोनॉमर्स कहते हैं। आपको पता होगा आर्यभट्ट ऑल्सो एस्ट्रोनॉमर, और ये फेमस एस्ट्रोनॉमर थे एंशिएंट इंडिया के, एंड ही सेड दैट द मून एंड द प्लैनेट्स शाइन ड्यू टू रिफ्लेक्टेड सनलाइट, कि शाइन करते हैं किसकी वजह से, सनलाइट की वजह से शाइन करते हैं। इनकी अपनी कोई हीट और अपनी कोई लाइट नहीं होती, किसकी, मून और प्लैनेट्स की। टुडे एस्ट्रोनॉमर्स ऑल ओवर द वर्ल्ड आर बिजी एक्सप्लोरिंग द यूनिवर्स, और आजकल के जो एस्ट्रोनॉमर्स है वो बिजी है क्या, एक्सप्लोर करने में अपने पूरे यूनिवर्स को। वो नई नई इंटरेस्टिंग फैक्ट लाते रहते हैं हमारे यूनिवर्स के बारे में और स्टडी करते रहते हैं। तो आज के लिए इतना काफ़ी, हम नेक्स्ट पार्ट में इसको नेक्स्ट आगे कवर करेंगे। आई होप आपको ये अच्छा और इंटरेस्टिंग लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर समझ में आया होगा तो मेरी वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन एंड योर टाइमिंग।